नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और देखिए, मैं यूथ कंपटीशन करा रही थी, उसमें आज आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है सामने अजंता गुफा। तो आज हम अजंता गुफा को पढ़ने वाले हैं और अजंता गुफा के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले है जो क्वेश्चन है अजंता की गुफा में, अजंता की कौन सी गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? 29 गुफाएं, 5 चैत्य गुफाएं, सभी बिहार गुफाएं, ये श्री फर्ग्यूसन द्वारा दी गई नीचे दी गई कूट में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर नेट में आते हैं, जैसे आपको तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ पर दिए हैं उनके बारे में अलग से यहाँ पर, मतलब इन क्वेश्चन को लेंथी करने का पूरा जो होता है टारगेट वो यूजीसी नेट में ही होता है। तो यूजीसी नेट में आते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर भी फिनिश किया जा सकता था, लेकिन इसको लेंथी बनाया गया नेट के लिए। तो देखिए, नीचे दिए गए कूट में से एक विकल्प चुनना है। 1, 2 और 3 सही है, मतलब कहा जा रहा है कि तीनों विकल्प सही है। बी 2, 3 और 4 सही है। सी है 1, 2 और 4 सही है। डी नंबर में है 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आएगा 1, 2 और 4 सही है, मतलब श्री फर्ग्यूसन द्वारा संख्या दी गई है। फिर उसके बाद नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा सही वह है 1, 2 और 4 सही है। सभी बिहार गुफा तो है ही इसमें, क्योंकि चैत्य हैं और बाकी बिहार गुफाएं हैं। तो अजंता की कौन सी गुफाएं अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? 29 गुफाएं, 5 चैत्य गुफाएं और श्री फर्ग्यूसन द्वारा संख्या जो दी गई है, जो श्री फर्ग्यूसन ने गुफाओं की संख्या दी है वे सभी गुफाएं। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका 1, 2 और 4 सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विषय पर चित्रकारी है, कौन सी में पूछा गया है? तो देखिए 2, 9, 10 या 1। तो ये किसमें है आपकी? ये आती है आपकी गुफा संख्या 1 में, फाइटिंग बुल, बैलों की लड़ाई। अब आ जाते हैं हम 52 नंबर पर, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। मरणासन राजकुमारी पूछा है किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, 17 या 9। तो ये आपकी गुफा संख्या 16 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? मतलब हाथी के रूप में दिखाया गया है। देखिए इसमें ऑप्शन है, पहला है आपका छदंत जातक, चंदता जातक लिखा है, छदंत जातक है, पद्मपाणि है, गढ़व है या मार्गजय है। यार बिजली का प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो छदंत जातक जो है यही इसका ऑप्शन होगा, छदंत जातक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन इधर ही है, 54 नंबर का क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं यानी कि संख्या पूछी है 5 गुफाएं जो चैत्य गुफाएं हैं, उनको बताना है कि चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए 9, 10, 16, 16, 19, 9, 10, 19, 26, 29, 1, 2, 16, 17, 30, 7, 10, 13, 26, 2। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। तो चैत्य जो गुफाएं हैं वह हमारी कौन सी हैं, उनको हमें बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर, देखिए अगर मैं बात करूं इस आंसर की, क्योंकि इसमें बी दिया हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ कि बी दिया तो है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार मिस्टेक कर देता है, आप जानते हैं। बट इसका जो राइट आंसर की जो गुफाएं हैं आपकी वो आती है चैत्य गुफाएं। पूछा है 9, 10, 19, 26, 30, 9, 10, 19, 26, 30। तो इसमें 30 नहीं दिया है, इन्होंने 29 दिया है जो कि बिहार गुफा है। ठीक है, तो इसका या तो हम ये कह सकते हैं कि बीच में गुफा 15 आ रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसको 30 को 29 कर दिया है। जो भी है फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे यहाँ पर 30 होना चाहिए। 9, 10, 19, 26 और 30 गुफाओं में जो है हमारी ये कौन सी है? 30 गुफाएं। देखिए पूछा भी है 30 गुफाएं, इनमें से 5 गुफाएं यानी गुफा संख्या पूछा है और वो कौन सी है? चैत्य।
तो ये चाहती है यहाँ पर 30 आएगा, इसको थोड़ा सा आप इंप्रूव करके याद करके चलेंगे। शायद ये उस समय का दिया होगा कि जहां पर एग्जाम में इस तरह का आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था, मैंने दूसरे चैनल पे आपको उत्तराखंड का जो पेपर मैंने सोल्व कराया था उसके माध्यम से कि हम नियर बाय चलते हैं, और 30 के नियर बाय 29 है इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए इसको माना गया है। क्योंकि बाकी सब में आप देखते हैं इसमें 9 10 भी नहीं है, 9 10 गायब है, 19 गायब है, 26 गायब है, तो इसलिए हम इसी ऑप्शन को मानेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने, दयाराम साहनी ने, विलियम एडिसन ने, अलेक्जेंडर ने। तो 1819 में किसने की थी? जॉन स्मिथ ने खोज की थी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाणी चित्रित किया गया है? ठीक, बोधिसत्व पद्म पाणी। देखिए क्वेश्चन नंबर है, अजंता की किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाणी चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 26 एंड गुफा संख्या 1 में। तो बोधिसत्व पद्म पाणी का जो चित्र है वह गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये संबंधित है मृत्यु से, ठीक है। शायद मुझे लगता है मैंने कल प्रश्न करा दिए हैं। अब हम आ जाते हैं अजंता की गुफा संख्या 26, ये भी हो चुका है। अजंता की गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, 15, 20 या 5। तो इसमें 20 शैलियां मिल सकती हैं। पत्थर की मार्गीय मूर्ति कला किस गुफा संख्या में स्थित है? 15, 20, 26 या 10? तो मार्गीय मूर्ति से पूछा गया है किस गुफा संख्या में है, तो ये आपका 26 में है। पद्म पाणी चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल धारण किया हुआ है? किस रंग का कमल धारण किया हुआ है? ये भी पूछा जाता है अक्सर। तो पीला कमल, नीला कमल, गुलाबी कमल या लाल कमल? तो इसमें नीला कमल है, ठीक है। नीला कमल उन्होंने हाथ में धारण किया है। पद्म पाणी चित्र का नाम पद्म पाणी है क्योंकि बंदर, पक्षियों और किन्नर, हाथ में कमल, रंग और संरचना, सुशोभित ताज। तो पद्म पाणी बोधिसत्व का जो चित्र है उसमें चित्र का नाम पद्म पाणी पूछा है, क्यों है? क्योंकि उनके हाथ में कमल है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनियन दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? 17, 19 और 20, 1, 2 और 16, 8, 9, 10, 12, 13 और 15 पूछा गया है। हीनियन दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, तो 1, 2 और 16 ही दर्शाती हैं। अब देखिए अजंता की भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? रेखीय परिदृश्य, परिप्रेक्ष्य की बहुतायत की, गतिशीलता की, सम्मुखीय नियम, लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी की। तो किसकी है? रेखीय परिदृश्य की। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। बाघोर, कृष्णा, नर्मदा या गंगा? तो देखिए अजंता गुफाएं जो स्थित हैं वो बाघोर नदी के तट पर पड़ी हैं, ठीक। अब देखेंगे अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? दिए गए विकल्पों की पहचान करें। वैदिक काल, वज्रयान काल, हीनयान, महायान काल। तो ये पूछा गया अधिकांश जो अजंता गुफाएं हैं उनको किस समय चित्रित किया गया था? इन चारों में से बताना है। तो ये था आपका महायान काल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की संख्या 17 से संबंधित नहीं है? बेसांतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक, महाकपि जातक। तो ये है आपका हंस जातक। अजंता की भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर, एलिफेंटा। तो अजंता से पहले पूछा गया है किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? तो वह हुआ था जोगीमारा, क्योंकि यहीं से भित्ति चित्रों की शुरुआत मानी जाती है। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16, 1, 10 या 17? तो ये 1 में है, अच्छे से रट लीजिएगा। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1850, 1819, 1908, 1918। तो आप पीछे पड़ के आ रहे हैं। जेम्स स्मिथ ने 1819 में इन गुफाओं की खोज की थी। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम। तो किस पर आधारित है? बौद्ध धर्म पर आधारित है। पद्म पाणी बोधिसत्व कहाँ है? अजंता में, बादामी में, एलोरा में, एलिफेंटा में। कहाँ है? आपका अजंता में। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? रॉबर्ट गिल ने, अविंद्रनाथ ने, मुकुल डे ने, पर्सी ब्राउन ने। तो ये रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी। और देखिए इन्होंने
इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की और क्रिस्टल पैलेस में सुरक्षित किया गया था, लेकिन वहां पर दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि आग लग गई थी और उसमें ये प्रतिलिपियां जलकर राख हो चुकी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की भी कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो ये गुफाएं आपकी ये हैं सी 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6। ठीक, अब हम आ जाते हैं जिन ये पूछा गया है कि इन गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो देखिए ये आपका आंसर नंबर सी है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी मरणासन राजकुमारी मतलब चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9 या 2 में चित्रित किया गया है मरणासन राजकुमारी? तो किसमें है? गुफा संख्या 16 में है। अब हम आ जाते हैं इधर, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई थी? तो अभी आपने पीछे पढ़ा है क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, रॉबर्ट गिल ने जो तैयार की थी। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? फ्रेस्को टेक्निक। तो देखिए टेक्निक पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। फ्रेस्को है और फ्रेस्को में भी आप जानते हैं फ्रेस्को सेको यूज की गई है, ठीक है। ब्यूनो जयपुर में यूज की गई है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? जातक कथाओं से। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1903, 1819, 1803, 1863 में हुई थी। कब हुई थी अजंता गुफाओं की खोज? 1819 में जेम्स स्मिथ ने की थी, जॉन स्मिथ ने। अजंता के भित्ति चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, जातक शब्द का उपयोग हुआ है बुद्ध की कथाओं के लिए, बुद्ध के उपदेशों के लिए, बुद्ध के पूर्वजन के लिए या बुद्ध के बाल्यकाल के लिए? तो आप जानते हैं जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं, उसमें सारी कथाएं बनी हुई हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में किसका रूप धारण किया था और किस प्रकार से जीवों का उद्धार किया था। जैसे आप भगवान कृष्ण की कथाओं के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अलग अलग रूपों में आकर इस पृथ्वी पर उद्धार किया था, बिल्कुल वैसे ही भगवान बुद्ध की कथाएं हम देखते हैं अजंता में। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? एलोरा, अजंता, बाग, एलिफेंटा? किसमें चित्रित है? तो ये जो चित्र है आपका अजंता में चित्रित है, भिक्षुक बुद्ध। अजंता की गुफा एक का निर्माण काल पूछा है, 4वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी? यह है आपका 6वीं शताब्दी। जातक कथाएं क्या हैं? राजाओं की कहानियां हैं, काली का प्रभाव है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो आप जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी 1908 में, 1953 में, 1824 में, 1819 में। तो देखिए अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति हुई थी वह हुई थी 1908 ईस्वी में। एक क्यूरेटर रखा गया था और क्यूरेटर क्या होता है? तो उसकी देखभाल के लिए रखा गया था वहां पर, क्योंकि मूर्ति कला इतनी विशेष थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आप देख रहे हैं जो भी लोग यहाँ पर आते थे स्टार्टिंग में यहाँ से इसका पार्ट छुटा कर ले जाते थे, या तो वो रिसर्च करते थे इन पर, या फिर जो दूर देशों से आते थे, या फिर कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको पता नहीं था कि कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, एक विश्व धरोहर है हमारे लिए। तो एक तरह से इनको छुड़ा दिया जाता था और इसलिए नष्ट होती जा रही थी। यहाँ पर एक क्यूरेटर रखा गया था 1908 ईस्वी में देखभाल के लिए इन चित्रों की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था वनस्पति से, खनिज पदार्थों से, सखिया से या इन सभी को मिलाकर? तो देखिए जो ये बनाया था संख्या से बनाया था, संख्या होता है, संख्या से पीला रंग बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप इसमें देखेंगे आप, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग आपका हो चुका है? 20। अजंता के चित्र निर्मित हैं कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर या भित्ति पर? अजंता के चित्र किस पर निर्मित है? भित्ति पर निर्मित है। डी ऑप्शन। अजंता की गुफाएं स्थित हैं कहाँ? बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में? कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में मिलता है? तो आप जानते हैं गुफा संख्या 1 में मिलता है। अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, बौद्ध और चैत्य।
सॉरी बिहार और चैत्य। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 हो गया। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां एवं प्रथम के संग्रह द्वारा बनाई गई थी। तो रॉबर्ट गिल, ये भी आप पढ़ चुके हैं। छद्म जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 10 में, या गुफा संख्या 3 में, या गुफा संख्या 9 में। तो इसका जो वर्णन है आपका आता है गुफा संख्या 10 में। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 10, 15, 17 या 18। तो किसमें है? गुफा संख्या 17 में। अप्सरा उड़ती अप्सरा का चित्र है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं निम्न में से कहां पर स्थित हैं? होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, धनबाद। कहां पर है? औरंगाबाद। देखिए अजंता गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र में आप पीछे पढ़ चुके हैं। फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहाड़ी चित्रण शैली से, अजंता चित्रण शैली से, आधुनिक चित्रण शैली से, या प्रागैतिहासिक चित्रण शैली से? तो फ्रेस्को सेको जो यूज की गई है वो अजंता में यूज की गई है। ठीक है, किसमें की गई है? अजंता में। अजंता से संबंधित है। अजंता की चैत्य गुफा थी किसके लिए? पूजा उपासना का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, स्नान स्थल या आमोद प्रमोद का स्थान। तो ये थी पूजा का स्थान। किसका स्थान थी? पूजा का स्थान थी। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल की संख्या में चित्रित है। ये है आपका 17वीं में माता और पुत्र का चित्र। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या 17, 16, 10 या 9 में? तो ये चित्रित है गुफा संख्या 17 में। गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्ध शरणं गच्छामि कलयं स्वरूपम आविश्यति वस्तुनः कलानां प्रवरं चित्रम। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो उपदेश था चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भगवान बुद्ध का उपदेश था। अब 103 नंबर का क्वेश्चन है अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो 547। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? फ्रेस्को, तेल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीक, टेम्परा माध्यम। तो देखिए इसका जो आंसर है, वैसे तो इसमें जो माध्यम पूछा गया है तो माध्यम इसमें टेम्परा माध्यम ही आएगा। ठीक है, टेक्निक नहीं पूछी गई। टेक्निक पूछी जाती तो हम फ्रेस्को लिख देते इसमें। अब हम 105 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? तो तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कि कर्नाटक में? अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में। बिहार गुफाओं को कहा जाता है संघाराम। क्या कहा जाता है? बिहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। तो इसमें दिया है चैत्य, कमरा, स्तूप या संघाराम। तो संघाराम कहा जाता है। जातक कथाएं आधारित है महावीर के जीवन पर, शिव के जीवन पर, बुद्ध के जीवन पर या शंकराचार्य के जीवन पर? तो किस पर आधारित है? बुद्ध के जीवन पर संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई थी? मौर्य, बाकाटक, शुंग, पल्लव। तो अजंता भित्ति चित्रों की रचना बाकाटक के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं, हीनयान और महायान। महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए जा रहे हैं। पहला है वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। दूसरा है वे बुद्ध बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी मोक्ष की कामना करते थे। है वे बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। है उनके 2 प्रमुख दार्शनिक मत थे, माध्यमिक एवं योगाचार। अब देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनना है। तो हमें सही चुनना है अ, ब, सा, ब, सा, दा, अ, सा, दा या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है डी। तो देखिए वैसे ये उपरोक्त सभी ही आएगा क्योंकि बुद्ध की दिव्यता में भी विश्वास रखते थे, बोधिसत्वों से अनुग्रह और सहारे के सभी मोक्ष की कामना भी करते थे और मूर्तियों को भी पूजते थे, मूर्ति पूजक भी थे। और 2 प्रमुख दार्शनिक मत थे, माध्यमिक और योगाचार। तो ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? नंबर 1 में, 11 में, 16 में या 17 में? तो अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि ये है गुफा संख्या 1 में। अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 21, 29, 33 ये 35। देखिए 2002 की बात है ये।
उस समय गुफाओं की जो संख्या थी 28 से 29 के बीच आती थी। ठीक है, उसके बाद 30 पूरी आ गई है, तो इसका जो आंसर नियर बाई देखिए 29 है, 30 के नियर बाई है, तो इसका आंसर हम क्या टिक करेंगे 29। उस समय के अनुसार 29 है, लेकिन आज के समय के अनुसार 30 है, 30 ही आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या संग्रह में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? ग्रह त्याग 17 में पूछा है, माता पुत्र, बोधिसत्व, पद्मपाणि या भावमग्न। तो माता पुत्र गुफा संख्या 17 में है, पीछे भी आ चुका है। हंस जातक अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17 या 9 या 16, किस में है? गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट है, फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, किसमें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति या प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर ब्यूनो प्रवृत्ति है, किसी भी प्रकार के रंगज ताजी भित्ति पर लगाना ब्यूनो है, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से रंग लगाना ब्यूनो प्रवृत्ति है। ये ब्यूनो लिखा है, ब्यूनो नहीं ब्यूनो आएगा। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेस्को ब्यूनो परिभाषित की जा सकती है, उसकी परिभाषा इन्होंने बताई है। तो इसका जो आंसर इन्होंने बताया है, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज मतलब प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक जो रंग होते हैं उनको लगाना फ्रेस्को पद्धति कहलाती है। ठीक, अब आपको ये पता है कि इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक सेको होती है और एक ब्यूनो होती है। तो ये ब्यूनो ही पूछी है फ्रेस्को में, लेकिन ब्यूनो जो होती है वो गीली होती है, ये याद रखेंगे आप। वो ताजी भित्ति होती है, किसी भी प्रकार के रंग ताजी भित्ति पर लगाना ब्यूनो टेक्निक है। ठीक है, तो ये और उसमें प्राकृतिक कलर लगाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ये एक तरह से गलत है। ठीक है, भूमिज रंग तो देखिए भित्ति पर लगाए जाते हैं, लेकिन ब्यूनो में गीली भित्ति पर रंग लगाए जाते हैं, ये चीज याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए सी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। कारण ख है, स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म एवं दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। तो क व ख सही है तथा ख का सही स्पष्टीकरण दिया है। दोनों का सही है तथा ख का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। केवल का सही है, केवल खा सही है। तो जो इसका आंसर है वो डी है कि केवल खा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? 7, 9, 6 या 11? जो पूरी तरह से चित्रित है, पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो वो है सी, 6, गुफा संख्या 6। नेक्स्ट है, तालिका में दी गई गुफाओं की तालिका सेकंड में दिए गए चित्रों को मिलाकर उसके नीचे दिए गए फोटो में से सही उत्तर का चयन करना है, मतलब मैचिंग करनी है हम लोगों को। तो देखिए मैचिंग में गुफा संख्या 10 को किससे मैच करेंगे? गुफा संख्या में कौन सा गुफा संख्या में जो चित्र आता है आपका वो कौन सा आता है? छदंत जातक। कौन सा आता है? छदंत जातक आता है आपका। ठीक है, गुफा संख्या 17 में माता पुत्र आता है। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व आता है। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश आता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजंता फिनिश करा देते हैं। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? मेजर गिल ने, जॉन ग्रिफिथ्स ने, लेडी हैंगम ने या नंदलाल बोस ने? तो मेजर गिल ने किया था। ठीक, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 20, 30, 23, 29। कितनी है? 30 गुफाएं हैं। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या प्रविधि से निर्मित किए गए हैं? तैल, जल, पेस्टल या मिश्रित? तो क्या है? मिश्रित है। कौन सी विधि है? मिश्रित विधि है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 25, 28। बार बार प्रश्न देखिए आ रहा है, मैंने बताया था अगर 30 नहीं है तो नियर बाई चलेंगे, डी ऑप्शन 29। जातक कथाएं क्या है? तो ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ये भी प्रश्न रिपीटेड है आपका। अजंता की गुफाएं किस प्रांत में? ये भी रिपीटेड है, महाराष्ट्र। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है?
1 में चित्रित है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध की संख्या की गुफा में चित्रित है, तो ये 2 में चित्रित है। ठीक है, सहस्त्र बुद्ध जो 1000 बुद्ध है वो गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? 600, 800, 1100 वर्ष, 1100 वर्ष। अजंता और एलोरा दोनों को मिलाकर पूछा गया है, तो दोनों को मिलाकर जो गुफाएं तैयार हुई थी 1100 वर्षों में तैयार हुई थी। अगर खाली अजंता का पूछे तो 800 वर्ष लगते थे। अब आ जाते हैं अजंता कितनी मीटर लंबाई में फैला है? 350, 360, 370 या 380 क्षेत्र में फैला है। तो देखिए 600 गज की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये जो आंसर इन्होंने दिया था और ये जो इस पे विकल्प छोड़ा हुआ है इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसमें जो आयोग देता है वो शायद जब उसके आंसर गलत दिए होते हैं तो वो शायद सबके लिए ही उसको आंसर दे देता है। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू या ईसाई? तो देखिए किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो नहीं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर जो चित्र जुड़े हुए हैं वो बौद्ध धर्म से ही जुड़े हैं। तो अगर ये पूछता किस धर्म से जुड़े हैं तो हम एक ऑप्शन चूज कर सकते थे, लेकिन किस धर्म से नहीं जुड़े 3 ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में है? 1, 2, 3 या 4? तो ये है बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? जैन, बुद्ध, महावीर या ईसा मसीह के? अजंता के जो चित्र हैं वो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30। ये भी आ चुका प्रश्न। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? 1819 में। ये भी रिपीटेड है। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित है? बौद्ध। ये भी रिपीटेड है। अजंता की जो गुफाएं आती हैं आपकी, इनके बारे में आप देख लेते हैं। देखिए अजंता की भित्ति चित्रकारी की सतह में को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? प्रश्न है आपका। तो तकनीक थी चावल की भूसी गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी गोंद सहित चिड़िया की बीट, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर इस भित्ति की चित्रकारी को तैयार करने में यूज होता है। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, पहले भी आ चुका है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो फ्रेस्को के उदाहरण। ये पूछा है अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण? चित्रकला का पूछा है। म्यूरल, फ्रेस्को, तैल, ग्राफिक। तो म्यूरल के उदाहरण है। अजंता अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये आपको पता है, बादामी, सित्तनवासल, एलोरा या बाघ। तो कहाँ मिलते हैं? बाघ में मिलते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का चित्र कहाँ है? गुफा संख्या 1, 9, 16, 17। ये रिपीटेड प्रश्न है। नहीं, अवलोकितेश्वर पूछा है। तो देखिए गुफा संख्या 1, 9, 16, 17 कहाँ है? गुफा संख्या 1। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? गुफा संख्या 16, 1, 17 या 9? तो 16 में है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? 1, 9, 17 या 16 में? कहाँ है? गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट है पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र, ताड़पत्र, कागज या वस्त्र? तो ये भित्ति चित्र में मिलता है। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, छदंत जातक या महावीर? तो अजंता का जो चित्र नहीं है महावीर नहीं है। इनमें से कौन सा असंबंध है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा या अजंता? तो कौन सा है? अजंता असंबंध है, क्योंकि ये भित्ति चित्र, देखिए ये जो है ये भित्ति चित्रकारी है, लेकिन ये जो है ये सारी की सारी शैलियां हैं। मुगल चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, ये सब लघु शैलियां हैं। और ये जो अजंता है ये आपकी भित्ति चित्रकारी की शैली है, लेकिन लघु नहीं है, म्यूरल्स में है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण का युद्ध, महावीर का कैवल्य, बोधिसत्व, पद्मपाणी। तो कौन सा चित्र है? बोधिसत्व, पद्मपाणी। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30। नेक्स्ट देखिए अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित, शिव कथा। ऑप्शन नंबर सी बुद्ध चरित है।
अजंता किस प्रदेश में है? ये आपका हो चुका है महाराष्ट्र। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? गुफा संख्या ए में 17 में। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो क्या है? 7वीं शताब्दी। अजंता की गुफाओं का निर्माण काल पूछा गया है, इस प्रकार है। तो देखिए गुफा संख्या ये इधर दिया है, निर्माण काल इधर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या आएगा आपका, एक को मैच करेंगे। गुफा संख्या सॉरी ये तो आपको आंसर दिया। गुफा अजंता की गुफा संख्या का 1 का निर्माण काल है आपका 7वीं शताब्दी का दिया गया है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? 14वीं, 16वीं, 17वीं या 21वीं। तो यह है 17वीं में महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित किया गया है, ठीक है। ये थे आपके अजंता के प्रश्न। अब आगे मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी इससे आगे के जो प्रश्न है। तब तक के लिए थैंक यू।